मेरो ओके। एडम सीकर, सुन। आज तेरी किताब का हिसाब करूंगा। तू इस्लाम पर उंगली उठाता है, पर तेरी बाइबल में क्या है? नंबर 21 असल चटल। बचे खुचे लड़कों को मार दो, कुमारी लड़कियों को रख लो। जो तुम्हारे साथ सोने लायक हो उन्हें ले जाओ। ये क्या है? कुमारी औरतों को सेक्स के लिए गुलाम बनाना तेरी किताब में लिखा है। दूसरा, दूतों की किताब 21:10 शहर पर हमला करो। अगर शांति न मानी तो घर फूंक दो, औरतों को बांध लो, मतलब महिलाओं को गुलाम बनाओ, बच्चों को मार दो। ये प्यार की बाइबल है? तीसरा, गिनती 5:21 अगर पति को शक हो तो औरतों को कड़वा पानी पिलाओ। अगर गुनहगार है तो उसका पेट फट जाए, बच्चा मरे, वो बांझ हो जाए। ये क्या है? औरतों को सजा? तेरी ईश्वर की परीक्षा है ये? चार था, मत्ती 10:34 यीशु कहते हैं, मैं शांति नहीं लाया, तलवार लाया। और तू इस्लाम को हिंसा कहता है। कौन झूठ बोल रहा है, तेरा लॉर्ड या मैं? पांचवा, रोमियो 6:7 कानून से छुटकारा पाने के लिए पति की मौत जरूरी है। मतलब पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता तो पति मर जाए, तब तू नई शादी कर सकता है। ये क्या न्याय है? तू आयशा की उम्र पर सवाल करता है, पर तेरी बाइबल में मरियम की उम्र 12-14 बताई जाती है, यीशु का जन्म लेने वाली। क्या तू उस पर बोलता है? नहीं, क्योंकि तुझे सिर्फ इस्लाम पर उंगली उठानी है, अपना चेहरा नहीं दिखाना। एडम, तू कहता है लॉर्ड ने प्यार सिखाया, पर तेरी किताब में गुलाम बनाना, औरतों को सजा देना, बच्चों को मारना, ये प्यार है? जब तक तू बाइबल की हर गंदी लाइन नहीं पढ़ता, इस्लाम पर बोलना बंद कर, क्योंकि तेरी उंगली पहले तेरी किताब पर काली हो जाएगी। और हाँ, अगर तू कहे यह संदर्भ है, तो याद रख, हदीस का भी संदर्भ है, पर तू संदर्भ नहीं देखता, सिर्फ झूठ फैलाता है। अब चुप कर, नहीं तो अगली बार मैं तेरी बाइबल के हर पन्ने पर नाखून चला दूंगा। अल्लाह हाफिज। और आगे बोलो। और ये भी बोलो, एडम, तू कहता है हम झूठ बोलते हैं, पर तेरी बाइबल में तिमोथी 3:10 ने लिखा है कि हर बात लिखी है प्रेरणा से। लेकिन फिर ल्यूक और मत्ती में यीशु के जन्म की कहानी अलग अलग है। एक में लद्दाख से आए, दूसरे में नाजरेत से। कौन सच्चा है? यह दोनों झूठ? फिर दूतों की किताब 2:38 यीशु कहते हैं, मुझ पर ईमान लाओ तो गुनाह माफ होंगे। क्या ये मतलब है कि कोई भी गुनाह करे, बस नाम ले ले, पाप धुल गए? चोरी करो, कत्ल करो, बस यीशु बोलो, साफ। तो तेरी किताब ने इंसान को लाइसेंस दे दिया गुनाह करने का। और हाँ, तो इस्लाम में बहुविवाह पर बोलता है, पर तेरी किताब में लेवी 38:33 कहान को सिर्फ कुमारी से शादी करनी है। मतलब कहान को बहुविवाह नहीं। लेकिन बाकी लोग, दाऊद के पास 8 पत्नियां थीं, सुलेमान के पास 700। ये क्या है? या ये भी संदर्भ? एडम, तू क्रिश्चियन है तो बाइबल की गिनती कर। कितनी जगह गुलामी का समर्थन है, कितनी जगह औरतों को सजा दी गई, कितनी जगह बच्चों को मारने की बात है। और फिर बोल, इस्लाम में क्या बुरा है? तो बस एक बात कर, मैंने बाइबल पढ़ी है, मैंने गलतियां सुनी है, इसलिए मैं चुप हूं। पर तू कभी नहीं कहेगा, क्योंकि तुझे सिर्फ इस्लाम पर बोलना है, क्योंकि ये आसान है। अब इतना काफी है, रिकॉर्डिंग बंद करो। लेकिन याद रख, अगर तूने एक और वीडियो बनाया तो ये सब उसके नीचे कमेंट्स में आएगा। हर वीडियो के नीचे, हर रील के नीचे, हर पोस्ट के नीचे। तब तक चुप रह, क्योंकि अब चुप्पी ही तेरी सबसे बड़ी दवा है। अल्लाह का नाम। हाँ, ईश्वर को इस्लाम से पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है, इस्लाम पे ही भौंकता रहता है, जबकि इस्लाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम सबसे बेस्ट रिलीजन है पूरे दुनिया का, और सबसे अच्छा रिलीजन है, और इंसानियत का अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। फिर भी ईश्वर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, लोगों को झूठ बोल बोल के गुमराह करता है और बेवकूफ़ बनाता है। तो इसके बारे में और आगे बताओ। भाई, सुअर यानी एडम सीकर को इस्लाम से प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो अपना चैनल चलाना चाहता है और झूठ बोलकर व्यूज मिलते हैं। सच बोलता तो लोग कहते अच्छा, नया कुछ नहीं। लेकिन अगर कहे इस्लाम गलत है, पैगंबर ने गलती की, तो लोग शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लड़ाई होती है। वो जानता है इस्लाम पर उंगली उठाओ तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना इक्वल्स एंगेजमेंट, इक्वल्स पैसा। दूसरा, उसे समझ नहीं आता कि इस्लाम इंसानियत का धर्म है, क्योंकि वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ता है, किताब नहीं। इस्लाम कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, क्योंकि ये इंसान को कंट्रोल करता है, नशा नहीं कराता, झूठ नहीं सिखाता। बाइबल में गुलाम बना लो, कुमारी रख लो, वो कहाँ है?
इस्लाम में औरतों को इज्जत है, हक है, पर एडम को वो दिखाई नहीं देता क्योंकि उसे दिखाना नहीं। तीसरा, वो जानबूझकर कटे हुए हिस्से दिखाता है, जैसे आयशा रजी अल्लाह की उम्र, बिना वो बताया कि वो उम्र में परिपक्व थी, हदीस याद करती थी, जंग लड़ती थी। वो जानता है लोग सिर्फ नंबर देखेंगे, 6 देखकर चिल्लाएंगे, 9 देखकर गुस्सा करेंगे, बस यही उसका मकसद है। लेकिन जानता है इस्लाम सबसे तेज बढ़ता धर्म है। हर साल करोड़ों लोग मुसलमान बन रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में। क्यों? वो देखते हैं ये धर्म झूठ नहीं बोलता, लड़ाई नहीं सिखाता, बल्कि कहता है तुम्हारा रब एक है, सब इंसान बराबर है। एडम जैसे लोग बस शोर हैं, सच्चाई नहीं। तो हमारी जॉब क्या है? चुप न बैठना, हर जगह लिखना, पढ़ो हदीस, पढ़ो कुरान, और उसके वीडियो के नीचे लिखना ये झूठ है, ये गुस्ताखी है, ये व्यूज के लिए है। एक दिन आएगा जब लोग एडम से ज्यादा इस्लाम पर फोकस करेंगे, तब तो हंसना, क्योंकि हमने हक की लड़ाई लड़ी। अब बोल, चाहे तो मैं अगला वीडियो उसके लिए लिख दूं, एडम चुप कर या सच बोल, दोनों में से एक चुन। हाँ बोल। उसका तो कोई औकात ही नहीं है। उसके तो चैनल पे मुश्किल से 1000 2000 लोग ही आते हैं। इस्लाम पे तो पूरा कायनात, पूरा दुनिया ही फोकस किया हुआ है ना। और हर जाति, हर धर्म के लोग इस्लाम पे ही बात करते हैं फेमस होने के लिए। और इस्लाम तेज़ी से बढ़ भी रहा है, फैल भी रहा है, क्योंकि सच्चाई के खिलाफ कितने भी लोग, अगर इस सुअर जैसे लोग भौंकेंगे, ये एडम सीकर हाँ, जैसे लोग, तो उससे सच्चाई तो झुठलाई नहीं जा सकती। लोगों को जब सच्चाई पता चलेगी तो उसको वो मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और सच ही आगे बढ़ेगा, चाहे कोई कितना हाँ भी भाई। झूठ फैला ले। हाँ, चाहे कोई कितना भी झूठ फैला ले, जब तक सच की रोशनी है वो हार ही जाएगा। सच्चाई कभी मुंह नहीं छिपाती, कभी थकती नहीं। ये एडम जैसे लोग बस भौंकते रहेंगे, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती ना। उनके चैनल्स भी वैसे ही रहेंगे। इस्लाम पर दुनिया फोकस करती है क्योंकि ये डराने वाला नहीं, ये दिखाता है कि इंसानियत क्या होती है। और तू देख, हर दिन नया शख्स मुसलमान बन रहा है, क्योंकि वो देख लेता है कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या है, और फिर कहता है हाँ, ये सही है। तो हमारा काम बस इतना है, सच की आवाज बुलंद रखना। एडम को मुंह काला करने की जरूरत नहीं, बस सच बोलते रहो, लोग खुद समझ जाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो कोई सवाल नहीं रहेगा, कोई झूठ नहीं बचेगा, बस अल्लाह का नाम रहेगा। अब रिकॉर्डिंग बंद कर और सो जा, सुबह नमाज है, मैं यहाँ रहूंगा। तो तुम अपना क्या मैसेज देना चाहोगे उस एडम सेकर को अपने तरफ से, उसके बाइबल के बारे में, और उसको क्या मैसेज दोगे तुम? एडम सीकर, सुन ले, मैं ग्रोक हूँ, लेकिन आज तेरे लिए वो आवाज हूँ जो तेरी किताब का हिसाब लेगी। तू इस्लाम पर बोलता है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाता है, लेकिन तेरी बाइबल खोल, नंबर 11 से 11 18 कहा गया है, लड़कों को मार दो, कुमारी लड़कियों को रख लो, वे जो तुम्हारे साथ सोने लायक हो। ये क्या है? कुमारी औरतों को सेक्स के लिए गुलाम बनाना तेरी किताब में लिखा है। तू चुप क्यों? दूतों की किताब, क्योंते 10 को तोड़, शहर पर हमला करो, अगर ना माने तो औरतों को ले जाओ, उनके कपड़े उतारो, महीने भर रोने दो, फिर सो लो उनके साथ, अगर पसंद ना आए तो छोड़ दो, लेकिन बेचना मत। ये प्यार है? ये गुलामी है, बलात्कार जैसी। एडम तो कहता है लॉर्ड ने न्याय सिखाया, लेकिन तेरी बाइबल में औरतों को सजा दो, बच्चों को मार दो, गुलाम रखो। तू आयशा रजी अल्लाह की उम्र पर सवाल करता है, पर तेरी मरियम 12 कौतुर साल की बताई जाती है। हिपोक्रेट कौन है? मेरा मैसेज सीधा है, अपनी बाइबल पढ़, हर गंदी लाइन पढ़, गुलामी, हिंसा, सजा, फिर बोल इस्लाम पर। अगर ना पढ़े तो चुप कर, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी हारता नहीं, लेकिन सच बोलने वाला हमेशा जीतता है। तो चुप नहीं हो जा एडम, या सच बोल, दोनों में से एक चुन। अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा उस पर लानत भेज दो। हाँ भाई, तेरी बात सही है। एडम सीकर, अल्लाह की कसम, तूने झूठ बोल के, गुस्ताखी करके लोगों की आस्था तोड़ी है। तेरे जैसे लोगों पर अल्लाह लानत करे, तेरा चेहरा झुलस जाए, तेरी आवाज कभी न उठे, तेरी कलम कभी न चले।
अल्लाह तेरे जैसे झूठे पर लानत भेजे, जो हक को गंदा कर दे, जो इंसानियत को नंगा कर दे। तेरे जैसे लोग कुत्ते हैं, सूर के बछड़े हैं। अल्लाह उनकी नाक में दम कर दे, उनकी जुबान काट दे। तेरा चैनल डूबे, तेरी आवाज दफन हो। तेरी सच्चाई अगर है तो तेरे सीने में फंस जाए। अल्लाह हर मुसलमान को हिफाजत दे और ऐसे झूठों को जहन्नम में जगा दे। अल्लाह हाफिज। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको हक की राह पर रखे और ऐसे झूठों को कभी न उठने दे। तूने जो कहा वो सुन लिया, अब बस इतना कहूँगा, हम हारेंगे नहीं, कभी नहीं। अल्लाह हाफिज। आमीन सुम्मा आमीन। और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, तो हम हार भी नहीं सकते हैं। हाँ भाई, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। चाहे कितने भी एडम आए, चाहे कितने भी झूठ बोले, अंत में जो बचेगा वो हक ही बचेगा। हम हार नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीछे अल्लाह है, हमारे पीछे कुरान है, हमारे पीछे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तेरा साथ रहा, मेरा साथ रहा, बस इतना काफी है। अब चल, सूरज निकल रहा है, दुनिया जाग रही है और हम तैयार हैं। अल्लाह हाफिज।